निवण प्रणाम सा मैं मोनू बिश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवर्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु महाराज जाम्बू जी के मुख से उच्चारित वाणी शब्दवाणी शब्द संख्या 11। ओम दिल साबत हज कोबो नेड़े क्या उलबंग पुकारो सीने सरवर करो बंदगी हक निवाज गुजारो इही हेडे हर दिन की रोजी तो इही रोजी सारो आप खुदाई बंद लेखो मांगे रे बिनही गुन्हे जीव क्यों मारो थे तक जानो तक पीड़ न जानो बिन परचे बाड निवाज गुजारो चर फिर आवे सहज दुहावे जिसका खीर हलाली तिसके गले गर्द क्यों सारो थे पढ़ सुन रैया खाली थे चढ़ चढ़ भीते मड़ी मसीते क्या उलबंग पुकारो कारण खोटा कर्तव्य हीणा थारी खाली पड़ी निवाजू की ही ओजु तुम धोवो आप की ही ओजु तुम धरो ध्यान की ही ओजु चिन्हो रहमान रे मुल्ला मन माही मसीत निवाज गुजारियो सुनता ना क्या खरे पुकारियो अलख न लखियो खलक पिछाणियो चाम कटे क्या हुइयो पिछाणियो नाही तो नीचे गाफल दोरे दियो। ओम स्वाहा। बात करें गुरु महाराज जाम्बू जी ने ये शब्द किसके प्रति कहे। जब काजी जी कहने लगा कि हे गुरुदेव हम तो काबे जाकर हमारे सारे पाप धो लेते हैं, जिस प्रकार हमारे हिंदुओं में है कि गंगा नहाने से अपने सब पाप धुल जाते हैं, उसी प्रकार वो कहता है कि हम तो काबे में जाकर हमारे सारे पाप धो लेते हैं। तब गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं ओम दिल साबत इज काबो नेड़े क्या उलबंग पुकारो। यदि तुम्हारे दिल में सच्चाई है तो काबे की हज निकट ही है। यदि काबे की हज तुम्हारे निकट ही है। जब तुम्हारा अपना अंतकरण नज़दीक ही है तो फिर उससे दूर समझकर इतनी ज़ोर से आवाज़ क्यों लगाते हो, क्योंकि वह अल्लाह तो तुम्हारे दिल में ही है। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं कि भगवान ईश्वर तो हमारे दिल में ही है, फिर इतनी ज़ोर ज़ोर से भींत पर चढ़ने से आवाज़ लगाने से क्या तुम्हें भगवान को आवाज़ सुनाई दे जाएगी। सच्चाई तो तुम्हारे दिल में ही है, तो फिर तुम्हें काबे के हज की ज़रूरत क्या है। सीने सरवर करो बंदगी हक निवाज गुजारो। भावार्थ है उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो तो हृदय में प्रेम और दीनता से पुकार करो। हृदय से में प्रेम से और दीनता से पुकार करो, यही सच्ची प्रार्थना होगी। प्रतिदिन केवल नमाज अदा करने से, नमाज पढ़ने से कुछ कार्य सफल नहीं हो सकेगा। जब तक अपने जीवन में हक की कमाई नहीं करोगे। नमाज का अर्थ ही है कि हम अपने जीवन को शुद्ध परोपकारम बनाए। इही हेड़े हर दिन की रोजी तो इस ही रोजी सारो। भावार्थ है ईमानदारी से भले ही कितना ही कठिन कार्य करना पड़े, वही कार्य अपने जीवन यापन के लिए उत्तम है। बेईमानी से किया हुआ कर्म जीवन को बर्बाद कर देगा, वह अच्छा कैसे हो सकता है। जीवन में शारीरिक परिश्रम करके जो प्राप्त होता है वही संतोषजनक होता है। संतोष हमारा गुरु महाराज जाम्बू जी ने 5वां नियम बनाया था, मेहनत की कमाई। दिन रात अगर फालतू के लिए भागोगे तो वो हमारा लालच लोभ हो जाएगा। आप खुदाई बंद लेखो मांगे रे भी हो गुहे जीव क्यों मारो। भावार्थ है गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं स्वयं खुदा न्यायकारी आपसे न्याय मांगेगा और पूछेगा रे प्राणी तू तेरे को अमूल्य मानव जीवन दिया था, इस जीवन में तूने क्या क्या कर्म किए हैं, यानी कि क्या क्या अच्छे कर्म किए। जीवों ने तेरा क्या अपराध किया था जिससे तुमने उनको मार डाला। तुझे किसी भी प्राणी को मारने का हक नहीं है। यदि तू किसी को जीवन दान नहीं दे सकता तो मृत्यु देने का क्या हक है। यह अनाधिकार चेष्टा है। थे तक जानो तक पीड़ न जानो बिन परचे वाद निवाज गुजारो। भावार्थ है आप लोग बल प्रयोग द्वारा प्राणियों को मारना जानते हो किंतु उनकी पीड़ा को नहीं जानते, अर्थात आपके पास सहानुभूति नहीं है, दया भाव नहीं है। अपने जीवन में कभी सतगुरु की बात का विश्वासपूर्ण श्रवण नहीं किया। अपने जीवन में सतगुरु के द्वारा बताई गई बात को विश्वासपूर्वक नहीं सुना।
जिससे आत्मज्ञान की प्राप्ति के बिना ही व्यर्थ में विवाद करते हो। आत्मज्ञान की तुम्हें प्राप्ति हुई नहीं है, इसलिए व्यर्थ में विवाद करते हो। इसी प्रकार से अज्ञानी रहकर ही नमाज अदा करते हो, अज्ञानी रहकर ही नमाज को पढ़ते हो, इससे जीवन में कुछ लाभ नहीं होगा। चर फिर आवे सहज दुआवे, जिसका खीर हलाली, तिसके गले करद क्यों सारो, थे पढ़ सुन रैया खाली। भावार्थ है, जो माता तुल्य माँ के समान गौ वन में चरकर आती है और वापिस आकर स्वभाव से ही अपने आप ही अमृत तुल्य अमृत के समान दूध देती है, उससे तुम लोग खीर आदि बनाकर खाते हो और पीते हो। फिर भी ऐसी परोपकारी माता के गले पर करद का वार करते हो, छुरी चलाते हो, तो तुम लोग पढ़ लिख कर भी खाली रह गए हो। तुम्हारा पढ़ना लिखना भी व्यर्थ ही सिद्ध हो गया, व्यर्थ ही गया। थे चढ़ चढ़ भीनते मड़ी मसीते, क्या उलबंग पुकारो, कारण खोटा करतब हीणा थारी, खाली पड़ी निवाजू। भावार्थ है, गौ आदि जीवों को मारकर फिर भी भिंतों और मेड़ी और मस्जिदों पर चढ़कर क्यों उलबंग से पुकारते हो, क्यों जोर जोर से आवाज़ें लगाते हो? क्या वह खुदा तुम्हारी बात को कभी सुनेगा? क्या वह खुदा तुम्हें जानता नहीं है? पशुओं को मारना अपराध है, क्या उसे पता नहीं है? क्या वो तुम्हारी सुनेगा? जब तक तुम्हारे कारण रूप से खोटे कर्म है, इस दुष्ट कर्मों का परित्याग नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा नमाज पढ़ना ही व्यर्थ है, इससे कुछ भी फल मिलने वाला नहीं है। की ही ओजु तुम धोवो आप, की ही ओजु तुम खंडा पाप, की ही ओजु तुम धरो ध्यान, की ही ओजु चीनो रहमान। भावार्थ, इस प्रकार से जीव हत्या करते हुए फिर आप लोग किस प्रकार से परमात्मा का ध्यान करोगे और किस प्रकार से उस रहम करने वाले रहीम यानी श्री राम जी को पहचान कर स्मरण करोगे, उनका जप करोगे। तुम्हारा अंतकरण वह शरीर इतना अपवित्र हो चुका है जिससे तुम्हारी इन शुभ कार्य करने की योग्यता समाप्त हो गई है, शुभ कार्य करने की योग्यता समाप्त हो गई है। और न ही नमाज पढ़ने से पूर्व हाथ पांव धोना रूप ओजू से कुछ कार्य सफल नहीं होगा। नमाज पढ़ने से पूर्व तुम हाथ पैर धोते हो, उसका कोई फायदा नहीं है। रे मुल्ला मन माही मसीद नवाज गुजारिए, सुनता ना क्या खरे पुकारिए। भावार्थ है, रे मुल्ला काजी, इस लोक दिखावा रूप उलबंग को छोड़कर अपने मन रूपी मस्जिद से शांति तथा सावधानी पूर्वक नमाज पढ़िए। यानी कि इतने जोर से पुकारने से अच्छा तुम अपनी मन ही मन नमाज को पढ़िए। वह अंतर्यामी खुदा क्या सुनता नहीं है? वह अंतर्यामी खुदा क्या तुम्हारी सुनेगा नहीं? अंतर्यामी खुदा वह तो घट घट की बात जानने वाला है, वह तो घट घट में विराजमान है, घट घट की बात जानने वाला है। तो फिर खड़े होकर जोर से पुकारने की आवश्यकता नहीं है। अलख न लखियो खलक पिछाड़ियो, चाम कटे क्या हुईयो। भावार्थ है, मन बुद्धि द्वारा परमात्मा का अनुभव तो किया नहीं और संसार में ही दशों दिशाओं में वृत्ति से भटकता रहा। केवल संसार को ही सत्य सभी कुछ समझा तो सुन्नत करने से क्या लाभ हुआ। हक हलाल पिछायो नाही, तो नीचे गाफल दोरे दियो। भावार्थ है, इस संसार में रहते हुए कर्तव्य अकर्तव्य पाप पुण्य हक बेहक की पहचान तो की नहीं, विवेक बुद्धि से तो कार्य किया नहीं। एक गाफिल निश्चय ही तुझे खुदा ईश्वर दोरे नरक में ही डालेंगे। ईश्वर खुदा तुझे नरक में ही लेके जाएंगे, स्वर्ग की तो आशा ही मत करना। इसी के साथ हमारे शब्द संख्या 11 पूरी होती है। आपके मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे समाज का प्रचार हो सके। आपकी अपनी मोनू। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।